हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज का जो वीडियो मैं आपके पास लेके आऊँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि ये जो वीडियो है ये चाइना के ऊपर है। क्योंकि चाइना ने ये क्लेम किया कि माउंट एवरेस्ट उसकी ज़मीन के अंदर आता है, उसकी कंट्री के अंदर आता है। मतलब कि चाइना बोल रहा है कि भाई माउंट एवरेस्ट मेरा है। अरे भाई कैसे बोल सकते हो तुमको बिल्कुल भी अकल नहीं है। जो चीज़ सालों से चली आ रही है, शुरू से ही माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल के अंदर आता है और तुम कह रहे हो कि माउंट एवरेस्ट हमारा है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल के अंदर आता है। जब से हम लोगों का जन्म हुआ, जब से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, तब से हमको ये सिखाया गया है, ये हमने देखा है, हर जगह किताबों में लिखा हुआ है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल के अंदर आता है। और माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में है और बाहर से लोग, फॉरेन से, विदेशों से लोग आते हैं, माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करते हैं। बहुत से लोग तो कंपटीशन के तौर पे आते हैं कि हाँ भाई सबसे पहले कौन चढ़ेगा, सबसे कम टाइम में कौन चढ़ा है। तो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं हिमालय की चोटी माउंट एवरेस्ट के ऊपर। और माउंट एवरेस्ट को चाइना बोल रहा है कि वो मेरा है। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है ये। क्योंकि जो अब तक जो हमने पढ़ा है कि जैसे कि अभी वीडियो में बताया गया था, अभी वीडियो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जो वीडियो मैं देखने जा रहा हूँ उसी में शायद बताया कि जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे क्या होता है, जो पहाड़ से जो लाइनें जा रही हैं वहाँ से वो चीज़ डिवाइड हो जाती है कि हाँ यहाँ से अपना बॉर्डर है। तो जो चाइना के अंदर माउंट एवरेस्ट जाता है वो बहुत ही कम पार्ट जाता है, और जो मेन पार्ट है जो कि जहाँ से चढ़ाई हो सकती है, जहाँ से पॉसिबल है, वो नेपाल की तरफ आता है। इसलिए नेपाल की तरफ से लोग चढ़ाई करते हैं और नेपाल में इकोनॉमी सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट को विज़िट करने के लिए जो फॉरेन से लोग आते हैं उनकी वजह से ही बढ़ता है, जैसा कि वीडियो में बताया गया। तो चलिए मैं पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बाकी का डिस्कशन करेंगे, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप लोग हो सकता है कि बोर भी हो सको। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई चाइनीज़, चीनी आदमी, चीनी प्रेसिडेंट, चीनी सरकार, जिन्होंने कोरोना वायरस, जिन्होंने ये पूरी की पूरी महामारी दुनिया को दी है, जो पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहता है, अब वो नेपाल की तरफ आंख गड़ा के बैठा है कि भाई माउंट एवरेस्ट तो मैं लेके रहूँगा। नहीं, वीडियो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या ये सच है या गलत है, या फिर जो बॉर्डर है वो उसमें देखेंगे कि क्या माउंट एवरेस्ट चाइना के अंदर आता है या नेपाल के अंदर ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी और भी ढेर सारी वीडियोज़ मैं आपके पास लेके आने वाला हूँ। मैंने अभी पिछली वीडियो में कुछ वीडियोज़ मैंने बनाई थी जो कि लिपू लेक पे जो सड़क बनी है उसके रिगार्डिंग था, प्रोटेस्ट जो नेपाल पे चल रहा था उसका था। फिर लोगों ने मुझे बताया कि भाई सुगौली संधि के ऊपर बनाइए, सुगौली ट्रीटी के ऊपर वीडियो बनाई, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया। बहुत से लोगों ने मुझे मेल भी किया है, पूरा मैप भी दिखाया है मुझे, मैंने सबके मेल मैंने देखे हैं, मैप भी देखा है। इंस्टाग्राम पे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के कि भाई मैप देखो आप, असलियत ये है, असलियत वो है। बहुत सारे लोगों ने मुझे वीडियोस का लिंक भी दिया है, तो मैं उन वीडियोस पे भी अपना रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, जिससे कि मैं उस वीडियो को अपलोड करूँ सबसे पहले वो आप तक पहुँचे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सके कि क्या ये वीडियो सही है या गलत है। ओके, अभी जो वीडियो देखने जा रहे हैं इसको भी आप बताना कमेंट सेक्शन में, क्या इस वीडियो का कुछ पार्ट सही भी है या फिर सारा कुछ गलत है या फिर पूरा का पूरा सही है। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि ये जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं ये हम देखने जा रहे हैं अगेन स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल से, और इस वीडियो का नाम है चाइना क्लेम्स एंटायर माउंट एवरेस्ट। एंटायर माउंट एवरेस्ट ना समझ है ये लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बाकी का डिस्कशन करेंगे। 1 2 3 गो। चाइना क्लेम्स एंटायर माउंट एवरेस्ट एज चाइनीज टेरिटरी बाय डॉक्टर महिपाल राठौर। नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे चाइना ने माउंट एवरेस्ट पर बहुत ही सटल तरीके से अपना क्लेम जता दिया है और चाइना के एवरेस्ट में इस इंटरेस्ट के पीछे आखिर रियल रीजंस क्या हैं, इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस एग्जाम के लिए हमारा स्मार्ट कोर्स लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स में वेरियस सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा और ये कोर्स अवेलेबल है हमारी ऐप पर। सो जल्द से जल्द गूगल प्ले स्टोर पर स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को आप ईएमआई ऑप्शन के तहत भी अवेल कर सकते हैं।
माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। 8,848 मीटर इसकी हाइट है। इंग्लिश में इसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, लेकिन इसका जो लोकल नाम है वो अलग है। नेपाली लोग जो इस पर्वत के आसपास रहते हैं हमेशा से इसे सगरमाथा कहते आए हैं, और जो तिब्बतन साइड पर लोग रहते हैं वहां पर ट्रेडिशनली इसे चोमुलुंगमा कहते हैं। चाइनीज में भी ये चोमुलुंगमा शब्द ही थोड़ा सा चाइनीज करके इसे जुमुलंगमा लिखा जाता है। अब ये जो डिफरेंट नाम है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि अब जो रिसेंट में चाइना की तरफ से जो भी प्रेस ब्रीफिंग्स आती है या कोई न्यूज आती है तो वहां पर ऑफिशियली इस पर्वत को माउंट एवरेस्ट ना कहकर हर प्रेस रिपोर्ट में चोमुलुंगमा कहा जा रहा है इंग्लिश में, और जो चाइनीज भाषा में होती है वहां पर उन्हें जोमुलुंगमा कहा जा रहा है। तो चाइना एवरेस्ट शब्द का ही इस्तेमाल नहीं कर रहा है पिछले 1 महीने से। ये पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट टेक्निकली ये नेपाल और चाइना दोनों में ही नहीं आता है पूरी तरह से। इट इज एट द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड तिब्बत। अब तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन वो चाइना का एक हिस्सा है। हिस्टोरिकली तिब्बत एक अलग किंगडम था, तो इसीलिए इसका तिब्बतन में भी एक अलग नाम है। तो आज अगर आप पॉलिटिकल बॉर्डर देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट बिल्कुल ही बॉर्डर पर स्थित है, और ये है हिमालय की महालंगूर हिमल रेंज जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर 8,000 मीटर से ऊंची कई चोटियां हैं और ये सभी माउंट एवरेस्ट के आसपास स्थित हैं। आइए एक बार मैप में आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो ये है चाइना का तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। अब मैं इसे चाइना ही कहूँगा क्योंकि ऑफिशियली अब ये चाइना का ही हिस्सा है। ये है नेपाल और ये है भारत। तो नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर जब हम जूम इन करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा माउंट एवरेस्ट। अब आम तौर पर क्या किया जाता है कि जिन भी देशों के बीच में पहाड़ एक बाउंड्री की तरह काम करते हैं, नेचुरल बैरियर के रूप में, वहाँ पे सभी देश एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि जो हाईएस्ट रिज लाइन होती है, यानी कि जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, उन्हीं को बॉर्डर लाइन मान लिया जाता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, जैसे ये एवरेस्ट की चोटी है तो इस पर आपको ये लाइन नजर आएगी जाती हुई, तो ये रिज लाइन के साथ बिल्कुल सिमिलरली जा रही है। तो इसके उत्तरी तरफ है चाइना और दक्षिणी साइड है नेपाल, यानी कि माउंट एवरेस्ट का जो दक्षिणी स्लोप है ये आता है नेपाल में और उत्तरी स्लोप है वो आता है चाइना में। और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा नेपाल को नेचुरल एडवांटेज है क्योंकि नेपाल के पास ज्यादा बड़ा एरिया आ रहा है, यानी कि ज्यादा बड़ा स्लोप है, और किस्मत ऐसी है कि नेपाल की साइड से ही चढ़ाई हो सकती है, चढ़ाई मुमकिन है। जैसा कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में, बेस्ट क्लाइंबिंग नेपाल की तरफ से ही चाइना की तरफ से इस पहाड़ पर चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है, और इसीलिए ज्यादातर जो असेंट हुए हैं वो सारे नेपाल साइड से ही देखे गए हैं। लेकिन अभी जो मैंने आपको मैप में बाउंड्री दिखाई ये हमेशा से इतनी वेल सेटल्ड नहीं थी। चाइना और नेपाल के बीच में 1950 के दशक में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कई एरियाज में बॉर्डर वेल सेटल्ड नहीं था, लगभग 20 सेक्टर्स थे जहां पर इनको प्रॉब्लम थी। तो इन दोनों देशों ने मिलकर एक जॉइंट कमीशन बनाया और इस कमीशन ने ये बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल कर लिया, यानी कि दोनों ने बैठकर बातचीत करके इस डिस्प्यूट को सेटल किया 1961 में। और तत्कालीन नेपाल प्रधानमंत्री आई थिंक बीपी कोइराला, यस ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, वो खुद पर्सनली चाइना गए थे, माओ जेडोंग से मिले थे, और दोनों नेताओं ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि एवरेस्ट पर, स्पेशली कि एवरेस्ट पर हम ये डील रखते हैं कि नॉर्थ साइड चाइना के कंट्रोल में रहेगा, सदर्न साइड जो है वो नेपाली टेरिटरी रहेगी। और माओ ने तो उस वक्त ये सजेस्ट किया था कि इस चोटी का नाम बदल देते हैं, एवरेस्ट तो इसे अंग्रेज नाम देकर गए हैं, हम इसे नेपाल चाइना फ्रेंडशिप पीक ऐसा कुछ नाम दे देते हैं। थैंकफुली नेपाल ने ये सुझाव उस वक्त नहीं माना और जो इनका ट्रेडिशनल नाम है सगरमाथा उसी को ये फॉलो करते आए, और बाकी पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जानता है। अप्रैल 2020 में चाइना ने घोषणा करी कि हम माउंट एवरेस्ट को नापने के लिए, एग्जैक्ट हाइट मेजर करने के लिए अपनी एक टीम वहां पर भेजेंगे। तो ये पर्वतारोहियों का जो दल है ये मई 2020 के पहले हफ्ते में क्लाइंबिंग शुरू कर चुका है। एज ऑफ टुडे 11 मई जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि अभी वो पीक पर नहीं पहुंचे हैं, कुछ मौसम खराब हो गया है उसके कारण, पर उनका ये एक्सपेडिशन अभी जारी है। और चाइना इसी तरह के 2 मेजरमेंट एक्सपेडिशंस 1975 और 2005 में भी कर चुका है। तो उन्होंने 2 बार इस पीक की ऑफिशियली हाइट मेजर करी है। उस समय भी एक डिस्प्यूट हुआ था क्योंकि 2005 में चाइना ने कह दिया था कि ये 8844 है, ना कि 8848, क्योंकि इसमें 4 मीटर बर्फ है। तो नेपाल ने इसे डिस्प्यूट किया था कि आप ऐसे हाइट कम मत करो। तो उस समय भी 2005 से लेकर 10 के बीच में भी दोनों देशों के बीच में एक थोड़ा सा नोक-झोंक चली थी इसको लेकर। तो अभी ऑफिशियली इसकी पर्वत की जो रॉक हाइट है वो 44 बोली जाती है, लेकिन उसके ऊपर 4 मीटर बर्फ है, तो इसीलिए ऑफिशियली इसे आज भी 8848 मीटर्स हाइट बताया जाता है। 8848 अब ये जो लेटेस्ट एक्सपेडिशन टीम गई है इसने कुछ तस्वीरें साझा करी, और चाइना के स्टेट मीडिया यानी CGTN जो उनका इंग्लिश न्यूज चैनल है उसने इसे ऑफिशियली अपनी वेबसाइट और ट्विटर पर इस तरह से शेयर किया कि ये देखिए खूबसूरत तस्वीरें माउंट चोमुलुंगमा की जो स्थित है चाइना के तिब्बत में। तो यानी कि इन्होंने एक तो इसका नाम एवरेस्ट यूज नहीं किया और दूसरा इसे पूरी तरह से क्लेम कर लिया चाइना के अंदर। जैसे ही ये ट्वीट कुछ दिन बाद थोड़ा वायरल हुआ
तो नेपाल, चाइना और भारत के नागरिकों के बीच में ट्विटर पर एक जंग छिड़ गई, जो ट्विटर पे काफी आम है, होता रहता है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मैं इस बात से हैरान हूँ कि नेपाल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली इस पर कोई भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया है, जबकि लिपुलेख पास वाली जो रोड है भारत ने बनाई है उसको लेकर उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है, बट इस क्लेम को लेकर अभी तक नेपाल की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो 2 मई को किए गए इस ट्वीट को हालांकि CGTN ने बाद में डिलीट कर दिया और 10 तारीख को उन्होंने फिर से एक नया ट्वीट किया है, सेम फोटोज के साथ, सेम सब कुछ लिखा है। बस इस बार इन्होंने इतना सा लिखा है कि चाइना नेपाल बॉर्डर पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत माउंट चोमुलिंगमा। तो इन्होंने टेक्निकली अपने आप को, पॉलिटिकली अपने आप को अब करेक्ट कर लिया है। एक बात मैंने और नोटिस करी कि चाइना की जो स्टेट न्यूज एजेंसी है जिन्हुआ, वो अजीब से ही क्लेम करे जा रही है। मतलब पता नहीं कहाँ से क्लेम बना रहे हैं ऐसे कि 1715 में भी हमने इसको मेजर करने की कोशिश करी थी, तो अब तो पता नहीं कितने साल पहले जाके फेक न्यूज बनाना शुरू कर दिया है लोगों ने। जब इतने भारतीय और नेपाली लोगों को गुस्सा किया है तो मुझे लगता है कि शायद इन्हीं लोगों की नज़र लग गई और चाइना का जो ये लेटेस्ट एक्सपेडिशन है ये अभी रुक गया है, क्योंकि वहाँ पर मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है चोटी पर। वैसे मजाक कर रहा हूँ, इसे सीरियसली मत लेना, नज़र जैसा कुछ होता नहीं है। एक और डेवलपमेंट है कि चाइना ने अपने माउंटेन के नॉर्थ साइड पर एक 5G टावर बना दिया है। पहले भी उन्होंने एक 5G टावर लगाया था, लेकिन वो बेस कैंप पर था, थोड़ा सा नीचे था, 5500 मीटर की ऊंचाई पर। अब इन्होंने एडवांस बेस कैंप पर 6500 मीटर की ऊंचाई पर 5G टावर लगाया है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल टावर है। हुआवी कंपनी और चाइना मोबाइल ने मिलकर इस टावर को लगाया है। इस टावर की खास बात यह है कि इसकी पहुंच पहाड़ की चोटी तक है, यानी माउंट एवरेस्ट के टॉप पर अब 5G नेटवर्क अवेलेबल है। और इसका एक फ़ायदा डायरेक्टली उन लोगों को होने वाला है जो पर्वतारोही हैं, ऑब्वियसली जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए जा रहे हैं उन्हें भी बहुत फ़ायदा है। एनवायरनमेंट की कोई मॉनिटरिंग कर रहा है कोई भी वहाँ पर एक्सपेडिशन, उन्हें भी फ़ायदा है। रेस्क्यू वर्कर्स को काफ़ी फ़ायदा है। कम्युनिकेशन डेफिनेटली सुधरेगा। लेकिन भारत और नेपाल के लिए ये थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि 5G कनेक्टिविटी आने के कारण अब वहाँ पर भारत और नेपाल पर जासूसी करना थोड़ा सा आसान हो गया है, कम्युनिकेशन बेटर हो गया है। अगर कोई चाइनीज सिम के साथ नेपाल बॉर्डर पर है तो वो वहाँ पर भी नेटवर्क पा सकता है। अब देखिए, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि एक मोबाइल टावर लगने से कई 100 किलोमीटर दूर स्थित भारत के बॉर्डर पर जासूसी करी जा सकती है। ये एक मोबाइल टावर है, कोई बहुत बड़ा कम्युनिकेशन टावर नहीं है आर्मी या नेवी का, लेकिन फिर भी ये हमें बताता है कि चाइना की कैपेबिलिटी कितनी बढ़ चुकी है कि वो दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर भी 5G टावर्स लगाने की कैपेबिलिटी रखता है, और तिब्बत का जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपनी मिलिट्री के लिए कितना तेजी से डेवलप कर सकता है। अब चाइना आखिर एवरेस्ट में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, क्यों आखिर उसे पूरा माउंट एवरेस्ट क्लेम करना पड़ा, बजाय इसके कि सालों से बिल्कुल क्लियरली डिमार्केटेड है कि नॉर्दर्न साइड केवल चाइना का है, बाकी सदर्न साइड नेपाल का है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है तिब्बत। तो देखिए, तिब्बत ऑन पेपर तो कहने को तो चाइना का हिस्सा है, लेकिन फिर भी तिब्बत की आज़ादी की डिमांड अभी भी उठ रही है। दुनिया भर में जो तिब्बतन कम्युनिटी है वो उसके लिए समय समय पर मांग उठाती रहती है। साथ ही साथ तिब्बत में चाइना को बहुत ही हैवी हैंडेड अप्रोच रखना पड़ता है। इतना आसान नहीं है तिब्बत को कंट्रोल करना चाइना के लिए। तिब्बत में अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए वो एवरेस्ट को चाइनीज़ बता रहे हैं, चाइनीज़ बताना चाह रहे हैं, ना कि तिब्बत का। दूसरा रीज़न इकोनॉमी है। देखिए, अगर माउंट एवरेस्ट पर किसी को चढ़ाई करनी होती है तो वो सभी नेपाल के रास्ते जाते हैं, कोई भी चाइना के रास्ते नहीं जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो चाइना वीज़ा नहीं देता इतनी आसानी से, और दूसरा चाइना को हमेशा डर लगा रहता है कि कोई विदेशी आकर वहाँ पर तिब्बत में जासूसी ना करे या भावनाएं भड़काने की कोशिश ना करे, इसलिए वो देते ही नहीं है वीज़ा। ये भी एक रीज़न है कि पर्वतारोही खुद भी चाइना की तरफ से चढ़ाई नहीं करना चाहते, क्योंकि वो काफ़ी ट्रेचरस है, वहाँ से चढ़ाई करना काफ़ी मुश्किल है। तो कुल मिलाकर नेपाल को ही लोग नेपाल की तरफ से ही हो सकती है। और नेपाल ने पिछले 60-70 सालों में एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है पर्वतारोहियों के लिए। वहाँ पर आपको होटल्स मिलेंगे, बेस कैंप के आसपास सुविधाएं हैं, तो ये सारी फैसिलिटी आपको चाइना की साइड पर नहीं मिलेगी। और नेपाल सरकार ये सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अच्छा खासा पैसा लेती है। अगर आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी है तो $11,000 का एक बेसिक परमिट होता है जो नेपाल सरकार से आपको लेना पड़ता है। उसके अलावा दूसरे खर्चे, एवरेज $40,000 से $45,000 का खर्चा होता है कोई भी व्यक्ति जब एवरेस्ट पर चढ़ने जाता है। तो 11,000 तो सरकार डायरेक्टली ले लेती है, और बाकी सारा जो है वो या तो आप होटल्स पर या शेरपास पर जब खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं नेपाल की इकोनॉमी में आ रहा है। तो कुल मिलाकर नेपाल की इकोनॉमी बहुत बड़े स्तर पर माउंट एवरेस्ट और उस पर आने वाले पर्वतारोहियों पर निर्भर है। तो चाइना शायद कोशिश कर रहा है कि हम अपनी तरफ से भी इस इकोनॉमी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाइना की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, चाइना की जीडीपी नेपाल के सामने कई गुना बड़ी है, उसे चाइना की जीडीपी बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा कारण तिब्बत ही है, ये याद रखिएगा, क्योंकि आप देखिए तिब्बत में लगातार डेवलपमेंट कर रहा है चाइना पिछले 15 सालों से। कई रेल लाइन्स बनाई जा चुकी हैं, कई हाईवेज बनाए जा चुके हैं, और ये डेवलपमेंट 5G टावर लगा देना ये भी बताता है कि किस तरह से चाइना तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है। सिक्योरिटी एनालिस्ट एक और एंगल देख रहे हैं
पिछले 3 महीनों से चाइना कोविड-19 से लड़ने में बिजी था, कोरोना वायरस से जूझ रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे चाइना अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो रहा है, इकोनॉमी नॉर्मलाइज हो रही है, तो चाइना अपनी पुरानी आदतों पर आ चुका है। जितने भी डिस्प्यूटेड एरिया हैं सभी में चाइना एग्रेशन दिखाता आया है, पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं। इस एग्रेसिव पॉलिसी का पहला उदाहरण हमने देख ही लिया सिक्किम और लद्दाख के बॉर्डर पर, जब भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में फाइट हो गई थी, झड़प हो गई थी। साउथ चाइना सी, जहां पर पिछले कई सालों से डिस्प्यूट चल रहा है वेरियस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ चाइना का, वहां पर भी चाइना अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। नेवल एक्टिविटीज, नेवल ड्रिल शुरू कर दी हैं, मलेशिया के जहाज़ों को बुली किया जा रहा है और पूरी गतिविधियां मिलिट्री चल रही हैं चाइना की तरफ से इन द साउथ चाइना सी रीजन। अप्रैल महीने में जब पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ने में बिजी थी, उस वक्त चाइना ने अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स को, जो उन्होंने पिछले 4-5 सालों में बनाए हैं, उन सभी आइलैंड्स का नामकरण कर दिया और ऑफिशियली अपने देश की टेरिटरी में उसे शामिल कर लिया, यानी कि ऑफिशियली अब वो चाइना का हिस्सा है अकॉर्डिंग टू चाइनीज गवर्नमेंट। तो ये सभी एक्टिविटीज दिखाती हैं कि चाइना अपने पुराने ढर्रे पर लौट चुका है। दुनिया को लग रहा था कि कोरोना वायरस के कारण चाइना थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा या फिर चाइना की जो एग्रेसिवनेस है वो शायद थोड़ी सी कम होगी, लेकिन ऐसे कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं हमें। पूरी तरह से पुरानी पॉलिसी, एग्रेसिव एक्टिविटीज चाइना की लौट आई हैं और ये माउंट एवरेस्ट में जो उसने हरकत करी है वो भी उसी का एक हिस्सा है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पूरा वीडियो देखा है, इसमें ये बताया गया कि जो चाइना है उसने किस तरह से माउंट एवरेस्ट को क्लेम किया है, पूरा का पूरा, थोड़ा नहीं, पूरा का पूरा एंटायर माउंट एवरेस्ट को क्लेम किया है कि वो चाइनीज़ टेरिटरी में आता है। किस कारण, वीडियो में जैसे कि बताया गया, वो उसका कारण एक ही हो सकता है जिससे कि वो अपनी जीडीपी बढ़ाना चाहता है, अपनी इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ाना चाहता है। लेकिन चाइना को इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ाने के लिए ये कदम उठाना चाहिए, बिल्कुल ये सरासर गलत कदम है, क्योंकि जो इकोनॉमी बढ़ रही है वो नेपाल की बढ़ रही है, क्योंकि चढ़ना कहाँ से पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ नेपाल की तरफ से ही क्लाइंबिंग पॉसिबल है, चाइना की तरफ से क्लाइंबिंग पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वहाँ से बहुत ही खतरनाक रास्ता है, वहाँ से चढ़ाई हो ही नहीं सकती। और नेपाल की जो जीडीपी है, जो इकोनॉमी वहाँ की हो रही है, वो मोस्टली बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट की वजह से ही होती है। और दूसरी बात कि चाइना कैसे वहाँ पे डेवलपमेंट करता जा रहा है, वो भी किससे डेवलपमेंट कर रहा है, जिससे कि वो कब्जा कर सके। डेवलपमेंट करने का मतलब क्या है, मतलब जहाँ पे हम कोई चीज़ बना रहे हैं, मतलब वो हमारे अंदर आती है, ओके। तो इसलिए वो चालाकी से धीरे धीरे करके, जैसे 5G टावर लगा दिया, 5G टावर लगा दिया, मतलब कि वहाँ पे कम्युनिकेशन लेवल जो होगा वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो भी वहाँ पे जाएगा, माउंट एवरेस्ट पे जो भी चढ़ेगा, उसको अच्छे से वो बात कर सकेगा किसी से भी, और वो उनकी ऑडियो कॉल ट्रैक भी हो सकती है, लीक भी हो सकती है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, कि मतलब सारा का सारा डाटा लीक होने का चांसेस है यहाँ पे, पूरा का पूरा, ओके। और दूसरी बात, चाइना ये सिर्फ और सिर्फ माउंट एवरेस्ट की तरफ नहीं, मतलब वो जितने भी उसके बॉर्डर्स हैं, जैसे भी सिक्किम और लद्दाख की तरफ अभी लड़ाई हो गई, जो वीडियो में भी बताया कि झड़प हुई थी, सैनिकों के बीच में बहुत मुठभेड़ हो गई थी। उसके बाद जो मलेशिया की तरफ भी वो अग्रेसिवनेस अपनी दिखा रहा है, वो मलेशिया की तरफ, मतलब उसके जितने भी बॉर्डर्स हैं वहाँ पर वो उसने शुरू कर दिया। कोविड-19 लेके आया, उसके बाद से अपनी जीडीपी को बढ़ाने लग गया, मतलब अपनी तरफ से मास्क वगैरह वो सप्लाई करने लग गया, वेंटिलेटर सप्लाई करने लग गया, इसलिए ताकि उसकी ग्रोथ हो सके, सिर्फ और सिर्फ चाइना की ही ग्रोथ हो सके। तो ये बहुत ही चालाकी के साथ खेल रहे हैं। और मेरे को यार एक और चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा इस वीडियो में, कि जैसे अभी इंडिया में जो सड़क बन गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके लिए तो नेपाल ने, पूरी नेपाल की गवर्नमेंट ने एकदम रिटर्न में नोट निकाल दिया, PR निकाल दी कि भाई ऐसे ऐसे आप कैसे कर सकते हो। लेकिन चाइना ने जब अपना पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट क्लेम कर दिया, उसके लिए तो नेपाल ने कुछ भी कदम नहीं उठाए। तो रिक्वेस्ट है कि आप भी इसके अगेंस्ट में कदम उठाइए, जाके बात कीजिए। बात करने से ही मसला हल होगा, क्योंकि बात नहीं करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। बात के नीचे भी नेपाल आए थे, चाइना के प्राइम मिनिस्टर पहले इंडिया आए थे, उसके बाद नेपाल गए थे, तो वहाँ पे उनको बात करनी चाहिए थी। इसलिए नेपाल के भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी चाइना जाना चाहिए, या फिर दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए। अभी तो कोविड-19 का मामला है, तो अभी तो बाहर ना ही जाए तो भी अच्छा, चाइना जाए ही ना। तो इसी में सबकी भलाई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही बात हो जाए तो वही ज़्यादा बेटर है, कि इस मसले को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। वरना चाइना इतना चालाक है, जैसे कि उसने जितने भी उसकी टेरिटरीज थी, जो भी डिस्प्यूटेड एरिया थे, उन सबको वो अपने अंदर बोलता जा रहा है कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। वो पूरा का पूरा कब्जा करना चाहता है। एक तो उसने पूरी दुनिया को महामारी में डाल दिया, और अब सबकी ज़मीनें हड़पने में लगा हुआ है। तो बहुत ही गलत है, इसके अगेंस्ट में कदम उठाना चाहिए, उनसे बोलना चाहिए कि भाई आप अपनी हद में रहिए, जो चीज़ आपका है वो आपका है, जो चीज़ हमारा है वो हमारा है, जो हमारा है उसको आप अपने अंदर लेने की कोशिश ना करें, ओके। तो बातों से ही इसको हल करें, लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं हो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा करने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा दोनों कंट्रीज़ का, ठीक।
ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करें, प्यार से मसले को हल करें, बातचीत से मसले को हल करें। दोनों गवर्नमेंट को बैठना चाहिए, इस मसले पे हल करना चाहिए। और जो इंडिया का मसला है लिपुलेख रोड कंस्ट्रक्शन का जो कि लिंक हो रहा है, उसके ऊपर भी सरकार को बैठ के मसले को हल करना चाहिए। बातचीत से ही मसला हल किया जाए तो ही अच्छा है। ओके दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और हाँ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तभी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तभी उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि चाइना ने क्लेम कर दिया कि माउंट एवरेस्ट हमारा है। तो ये लोगों तक पहुँचाइए, अवेयरनेस फैलाइए, क्योंकि अवेयरनेस होगी तभी लोग आपके साथ खड़े होंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए, पूरा सपोर्ट है मेरा आप लोगों को। कोई भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती है तो मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिंक दीजिए, मैं उस पर अपना रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आप लोग उसको और ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को पता चल सके कि इस वीडियो में क्या हो रहा है। ओके दोस्तों, तो चलिए, लास्ट में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार यूँ ही बरकरार रखिए और मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं ऐसी और भी ढेर सारी वीडियोस लेके आता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।